नमस्कार, मैं हूं आपकी टीचर नीलम लांबा। जैसा कि हम सबको पता है, नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। हो सकता है कि इस समय कुछ बच्चों के घर में खुशियां हो, मिठाइयां भी बंट रही हो, और हो सकता है कि किसी घर में बिल्कुल सन्नाटा हो। कोई बच्चा अपने कमरे में अकेला बैठा हो और बार बार अपना स्कोर देख रहा हो और सोच रहा हो कि मे बी मुझसे ही गलती हो गई है। अगर आप भी उन बच्चों में से एक हैं तो मैं चाहती हूं कि अगले कुछ मिनट आप बिना स्किप किए मेरी बात सुने। आज मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी और न ही ये कहूंगी कि सब अच्छा होगा और बात खत्म। आज हम मिलकर एक ऐसा फैसला लेने का प्रयास करेंगे जो आपकी आने वाली जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकता है। पिछले कई वर्षों से मैं एक टीचर और एक मेंटर के रूप में मुझे हजारों विद्यार्थियों से मिलने का अवसर मिला है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनका पहले ही प्रयास में चयन हो गया, और मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो 1 साल के सही निर्णय और सही रणनीति के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे हैं, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ भावनाओं में आकर फैसला लिया और बाद में उसी फैसले का सबसे ज्यादा पछतावा किया। और मैं नहीं चाहती कि आप भी वही गलती करें। अगर आज आपका चयन हो गया है तो मेरी तरफ से आपको पूरे दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन याद रखिए, यह मंजिल नहीं है, यह सिर्फ एक नई पहल है। अब असली सफर स्टार्ट होगा। और अगर आज आपका रिजल्ट आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो सबसे पहले प्लीज अपने आप को असफल मत मानिए, क्योंकि एक परीक्षा कभी किसी इंसान इंटेलिजेंस तय ही नहीं कर सकती। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपके सपने, इन सब की कीमत सिर्फ एक स्कोर कार्ड से नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करूंगी कि आज कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। ड्रॉप लेने का, न कैरियर बदलने का, और न ही खुद को दूसरों से तुलना करने का। आज सिर्फ अपने मन को थोड़ा शांत होने दीजिए, क्योंकि भावनाओं में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादातर बच्चे कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, और यकीन मानिए इन गलतियों की वजह से उनका अगला फैसला भी गलत हो जाता है। तो पहली गलती करते हैं बच्चे कंपैरिजन। रिजल्ट आते ही हम अपनी मेहनत को नहीं, दूसरे के मार्क्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए उसके तो 650 आए, उसके 700 आए और मेरे तो इतने भी नहीं आए। लेकिन बेटा, आपको सिर्फ उनका रिजल्ट दिखाई देता है, उनकी पूरी कहानी नहीं कि किसने कितने साल मेहनत की, किसके पास कैसी गाइडेंस थी, कैसे माहौल में था वो, ये हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी और के स्कोर से अपनी तुलना मत कीजिए। दूसरी गलती, सोशल मीडिया। रिजल्ट वाले दिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब टॉपर्स की कहानियां दिखाते हैं। सिर्फ टॉपर्स को हाईलाइट किया जाता है। हर तरफ 650, 680, 700, ऑल इंडिया रैंक, सिलेक्शन और सेलिब्रेशन। और जो बच्चा पहले से परेशान होता है उसे लगता है कि पूरी दुनिया तो सफल हो गई, बस मैं ही पीछे रह गया। लेकिन सच ये है कि लाखों बच्चों की कहानी सोशल मीडिया पे दिखाई ही नहीं देती। इसलिए अगर आज आपका मन परेशान है तो कम से कम 2-4 दिन सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत होने दीजिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होता है तुरंत फैसला लेना। रिजल्ट आया और उसी दिन फैसला ले लिया कि मैं तो ड्रॉप ले लूं या मैं तो कोर्स बदल दूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहती हूँ कि रिजल्ट टेम्परेरी है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट आने के बाद कम से कम 2-4 दिन कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। हाँ, पूरे 2-4 दिन। ना कोई ड्रॉप लेने का फैसला, न कॉलेज का, न कैरियर बदलने का, और न ही खुद को असफल मानने का।
इन दो चार दिनों में अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने आप से ईमानदारी से बात कीजिए, क्योंकि आप खुद से सवाल पूछेंगे कि मैंने कितनी मेहनत की है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपके सोचने का तरीका बदलते। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम क्या मैं ड्रॉप ले लूँ? लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। सही सवाल ये है कि क्या मैं अगले 10 से 12 महीनों में अपनी गलतियों को सुधार कर इतना बेहतर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ कि मेरा चयन वास्तव में हो जाए। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ड्रॉप आपके लिए ही है। लेकिन अगर आपको पता है कि हर साल वही गलतियां दोहराना है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा और सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, तो सिर्फ 1 साल और जोड़ देने से रिजल्ट नहीं बदलता। रिजल्ट तब बदलता है जब आपका तरीका बदलता है। आपके मन से लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए और किन बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। Stay connected and stay happy.